सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम 26वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म करने वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका अर्जित करता था और चोर का संग, वैश्यागमन और सूरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ माहिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी में गया। वहाँ महिष राजा द्वारा बसाई गई नगरी थी, इसी से उसका नाम माहिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगरी की परीक्षा हो रही थी। वहाँ धनेश्वर अनेक गांव से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर 1 महीना वहाँ रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा के तट पर भ्रमण करता था और नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई पुराण को सुनने में लगे थे। विष्णु के नृत्य, गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। कुछ लोग विष्णु की मुद्रा से अंकित और कुछ लोग तुलसी की माला धारण किए हुए। धनेश्वर ने कौतुकयुक्त होकर यह सब देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से विष्णु का नाम स्मरण होने लगा। 1 माह रहकर धनेश्वर ने कार्तिक की उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदंतर पूर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों की दी हुई दक्षिणा और भोजन आदि को देखा। तब सूर्य अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते हैं। उसमें और रुद्र में दोनों कोई अंतर मानता है। मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। तदंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय वह काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपा युक्त बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसका देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़े से मारते हुए संयममणि नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर उसके जो बालकपन में दुष्कर्म किए थे, उस समय उन सबों को यमराज ने से निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले, बालकपन में जीवन भर कहीं कोई इसका पुण्य नहीं दिखता है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है, इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। भगवान कृष्ण ने कहा, भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम और भृत्यों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा, हे प्रेतपतियों, इनके अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभ पाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेतपति लेकर तेल औंटने की चिचिराहट युक्त कुंभ पापी नरक में डाल दिए। कुंभ पापी में उस धनेश्वर के पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति विस्मयुक्त होकर वह वृतांत यम से जाकर कहे। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर यह कैसी बात है, यह कहकर और उसको बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए और यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा, हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि उसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है, वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले का 6ठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है। इसके पुण्य से यह आकांक्षी भागी है। उनका परिचय करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इस कार्तिक मास के व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी पाप को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अतः समय से इसको वैष्णव ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है, अतः दूर हो गए हैं। और पाप जिसके ऐसा यह धनेश्वर उत्तम गति को पाने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसे यह नरक में पचने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः आद्रा पूर्ण वाली यक्ष योनि में स्थित यह पाप को भोग दिखाने वाला नरक को देख मुक्ति पाए। भगवान कृष्ण बोले। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के
सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूतों के द्वारा ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए